हमें इंसान ही क्यों भूत दिखता है कि एग्जैक्टली इंसान खत्म हुआ तो इंसान को हम भूत बना देते हैं। यस वहां पर हम मुर्गे को काट के खाएंगे, लेकिन मुर्गा हमारे पीछे नहीं पड़ेगा, और जो इंसान खत्म हो गया जिसका हमने कुछ बिगाड़ा नहीं है वो हमारा बहुत कुछ बिगाड़ रहा है। जी एग्जैक्टली राइट। इंसान ही भूत बनते हैं, ऐसा ही सुना है। भूत भूत तेरे सोए चित में, भूत भूत तेरे सोए चित में, भूत भूत तेरे अपरिचित ढंग में, भूत भूत तेरे सोए चित में, भूत भूत तेरे अपरिचित ढंग में, भूत भूत कहे तू जिसको, भूत है वो तेरे ही मन में। अच्छा सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे डोर टू सोल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी हमारे चैनल पर आए, हमसे जुड़े, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज हम लोगों का जो टॉपिक है, आज हम जिस चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा नेगेटिव पावर्स को लेके, नेगेटिव एनर्जीज को लेके, जो लोगों के दिल में, दिमाग में एक नेगेटिविटी बैठी हुई है, उसी टॉपिक को हम और अच्छे से डीप डाइव करके ये जानेंगे। और इसमें हमें मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मोहित जी, जो आप सभी से आ, की तरह हमसे क्वेश्चन करेंगे नेगेटिव पावर्स को लेके। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मोहित जी के सारे प्रश्नों के आंसर दे पाऊं। तो इसमें हम शुरू करते हैं मोहित जी से। तो मोहित जी का पहला प्रश्न क्या है वो मोहित से जी सुन जी लेते हैं। धन्यवाद, आपने मौका दिया हमें क्वेश्चन पूछने का। जैसा कि आपके चैनल का नाम है डोर टू सोल, उसी से रिलेटेड, और आपने टॉपिक भी बड़ा अच्छा दिया है, नेगेटिव पावर्स और नेगेटिव एनर्जी। उससे रिलेटेड मेरे कुछ क्वेश्चन है। मेरे क्वेश्चन के जरिए सारे पब्लिक भी जानेगी बिल्कुल कि आपकी उनके बारे में क्या राय है, बिल्कुल। क्या समझते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि भूत क्या होते हैं, आई मीन घोस्ट होते हैं या नहीं होते हैं। पर्सनली ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, कभी कभी डर लगा है मुझे कि भूत होते हैं। लेकिन इसका डीप डाइव में आप बताइए मुझे विस्तार करके कि एक्चुअल में ये नेगेटिव एनर्जीज होती है या नहीं होती हैं, भूत होते हैं या नहीं। तो थोड़ा सा मैं आपसे इसके बारे में विस्तार में जानना चाहूँगा। बिल्कुल 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 मोहित जी, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है कि ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं जिनसे आपको कभी कभी आपको स्वयं को भी डर लगा है, आपने जी एक्सपीरियंस किया है बचपन में, मम्मी हाँ पापा बोल देते थे कि यहाँ मत जाना बेटा, यहाँ मत जाना, ये मत करना, बिल्कुल। इसके साथ मत जाना, ये भूतियाना जगह है, ये नेगेटिव हम्म, जगह है, यहाँ पे मत जाना। तो बिल्कुल ये आप ही नहीं, आज की जनरेशन में 90% लोग अभी इसी से जूझ रहे हैं। और ज़्यादातर जो देहाती इलाके होते हैं हाँ शहर से दूर, वो लोग ज़्यादा ही इन चीज़ों में फंसे हुए हैं आज भी। यस तो यस बिल्कुल। हाँ, तो ये अच्छा प्रश्न है आपका। तो हम इस पे पूरा डीप डाइव करते हैं और इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं कि क्या नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, क्या सच में ही होती हैं, या फिर नहीं होती हैं तो क्या लॉजिक है, क्या है इनका मेन लॉजिक क्या है। ठीक है। जी जी तो बिल्कुल। इस पे पूरी तरह से हम बात करेंगे। तो सबसे पहला इसके रूट को पकड़ते हैं। नेगेटिव एनर्जी यानी नेगेटिव पावर नेगेटिव कहाँ से जनरेट होती है, हम किस चीज को नेगेटिव पावर कहते हैं, किसको हम भूत कहते हैं, घोस्ट। आई यस मीन यस घोस्ट किसको कहते हैं, हम घोस्ट। भूत। हम्म। तो हम आई थिंक जो भी व्यक्ति अप्राकृतिक तरीके से डेथ करता है, जो भी अप्राकृतिक तरीके से मर जाता है, दुर्घटना में मर जाता है, लाइक जिसकी, एक्सीडेंट। यस, जिसका भी जीवन अभी पूरा नहीं हुआ, वो बीच में मर जाता है, उसी को हम भूत कहते हैं। यानी आत्मा के भटकाव को हम भूत कहते हैं। राइट। यस। क्योंकि आत्मा भटकती है तो उसी को हम भूत कह देते हैं कि भाई आत्मा भटक रही है इस बंदे की, क्योंकि ये अकाल मृत्यु मरा है या जो भी है एक्स वाई जेड, उसकी अप्राकृतिक तरीके से मौत मौत हुई है, तो वो भूत है, वो भूत बन गया है। आत्मा का भटकाव को हम क्या कहते हैं, भूत। ठीक है। जी अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि इसी रूट से आत्मा की, आत्मा भटकती है, राइट। जी तो इसी से मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि क्या आत्मा को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है गीता में भी कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। बिल्कुल। ठीक है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, जो कि आत्मा ही परमात्मा है।
ठीक है, आप और डीप में जाओगे तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा ही है, ठीक है। यस। तो मैं अब बस इतना पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या परमात्मा जैसी जो परमात्मा का अंश है जो आपके अंदर है, हम सबके अंदर है, हर एक उस जीव के अंदर है जो जीवन यापन कर रहा है, तो क्या वो आत्मा भटक सकती है? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आत्मा ही भटक गई तो फिर इंसान को संभालने वाला कौन हो सकता है? क्योंकि जो परमात्मा आपके रूप लेके आपके अंदर बैठा हुआ है, अगर वही भटक गया तो आप तो जिंदगी में भटक गए, अब आप वापस आ ही नहीं सकते, ठीक है। जी। तो वो आत्मा कैसे भटक सकती है, मेरा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 2 श्लोक 22 में गीता में स्पष्ट तरीके से कहा है कि एक आत्मा पुराने वस्त्र छोड़ के नए वस्त्र ग्रहण कर लेती है। इसका सीधी सी बात यह है कि पुराने शरीर को छोड़ के एक नया शरीर ले लेती है, ठीक है। ये अध्याय 2 श्लोक 22 में क्लियरली भगवान श्री कृष्ण ने लिखा हुआ है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, जिन्हें हम परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण को हम परमात्मा बोलते हैं, गीता हम मानते हैं, हिंदुओं में गीता बहुत मानी जाती है, सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो उसमें जब उन्होंने लिखा है ये चीज कि आत्मा कभी भटकती नहीं, आत्मा पुराने वस्त्र छोड़ती है, नए वस्त्र ले लेती है। तो जब आत्मा भटकती नहीं, आत्मा का कोई ठहराव है ही नहीं, एक शरीर को छोड़ती है दूसरा शरीर ले लेती है, आत्मा बिना शरीर के रह ही नहीं सकती, तो फिर आत्मा भटक कैसे सकती है? नहीं, इस जगह पे मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे मैंने सुना है कि लोग अकाल मृत्यु मर जाते हैं, जैसे अननेचुरल डेथ है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, सुसाइड कर ली, उस केस में कहते हैं कि जैसे वो अपनी मृत्यु जो नेचुरल डेथ होनी होती है उसकी, उससे पहले ही वो मर गया, तो इस टाइम जो जो उसका टाइम है ना, जो नेचुरल डेथ होनी थी और अभी वो यहाँ मर गया, तो जब तक उसका टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता तब तक वो आत्मा भटकती रहती है। हाँ। तो क्या ये अननेचुरल डेथ होती है या ये जो आत्मा है ये भटकती है यहाँ से यहाँ तक? ये जो पीरियड बता रहा हूँ मैं आपको नेचुरल डेथ और अननेचुरल डेथ का जो है, तो ये मैंने सुना है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है कि एक्चुअल में आत्मा भटक रही है यही वाली है या कौन सी आत्मा है जो हमें भूत लगती है, तो वो चीज क्या है? बिल्कुल, ये भी आपका एक अच्छा और सुंदर प्रश्न है। आपने बोला अकाल मृत्यु, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने दो अलग अलग शब्दों को एक साथ जोड़ के ही एक नया शब्द दे दिया है। अकाल शब्द अलग है, मृत्यु शब्द अलग है, आपने दोनों को जोड़ा कि अकाल मृत्यु। तो मृत्यु जो है वो कभी अकाल नहीं होती, पहली बात, क्योंकि मृत्यु मृत्यु है, ठीक है। आपने देखा होगा, मैं एग्जाम्पल से बताता हूं आपने देखा होगा कि कई बार एक बिल्डिंग अचानक से गिर जाती है और उसमें कुछ लोग रहने वाले मर जाते हैं और कुछ लोग बच जाते हैं, ठीक है। आपने कभी कभी ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि बस में जा रहे हैं, बस का एक्सीडेंट हुआ, इनफैक्ट ड्राइवर बच गया, बाकी के लोग मर गए। यस, ठीक है। देखा। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि कार में बैठ के आप जा रहे हो, ठीक है, आपकी फैमिली खत्म हो गई, आपका जो भी वहां पर सर्वेंट है आपके साथ बैठा है वो बच गया जी, ठीक है। तो ये कैसे होता होगा, पहली बात, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात ये होती है कि अगर मृत्यु अकाली लिखी है, अकाल जैसे जिसको आप बोल रहे हो, तो अगर उस गाड़ी में सब भी मर सकते थे, वो बिल्डिंग गिरने से सब मर सकते थे, बिल्डिंग में रहने वाले लोग, ठीक है। और ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण हैं अपने अपने यहाँ, जहां पर लोग ना बिल्कुल एंड स्टेज पे जाके भी बच के आए हैं, जिनकी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी ये बच सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन वहां से भी लोग बचे हुए हैं, जिंदा वापस आए हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है इस पे कहना कि मृत्यु मृत्यु होती है, उसका कुछ अकाल से कोई संपर्क नहीं है। अगर आपकी मृत्यु आ गई है
आपका समय इतना लिखा है, तो आप चाहो तो उसको अकाल का नाम दे दो कि आप गाड़ी से जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट लिखा था, आपका मरना लिखा था, आपका टाइम इतना ही था, एज कम थी आपकी, तो आप कह सकते हो कि अकाल मृत्यु हो गई। लेकिन आपका टाइम इतना ही था इस जीवन में, आपके कर्म ऐसे रहे। इस टॉपिक को और क्लियरली मैं एक अलग सेशन इसका रिकॉर्ड करूंगा कि ये कर्म क्या होते हैं, इंसान का स्वभाव क्या होता है, क्योंकि कर्म स्वभाव को बनाते हैं और स्वभाव के हिसाब से आदमी ढलता जाता है और उसी के हिसाब से उसकी बुद्धि फिरती जाती है और वैसे ही वो कर्म करता जाता है। ये बहुत बड़ा सेशन है, इसको मैं एक अलग अलग सेशन में जी, हम अपने सेपरेटली। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हाँ। मेरा कहना था कि ये जो आत्मा है परमात्मा का ही स्वरूप है, आप बता रहे हो अभी, तो ये जो भटकाव है, तो भटकाव से रिलेटेड जो आत्मा है, जो कहते हैं भटकती है वही भूत हो जाती है। तो जो कह रहे हो आप एनर्जी है उसमें कोई नेगेटिव जो मैं महसूस होती है, वो उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, वो क्या है? तो बिल्कुल इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपके पिछले टॉपिक को थोड़ा सा और बारीकी से और दे देता हूँ, उसमें 2 लाइन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक तो मैंने बताया कि अकाल मृत्यु, अकाल और मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं होती, मृत्यु मृत्यु होती है, अकाल कोई अकाल घटना होती है जो अप्राकृतिक घटना होती है। अब इसी का एक और एग्जाम्पल था, जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति मरता है, जी, आपने देखा होगा एक बूढ़ा व्यक्ति मरता है, ठीक है। आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है दुनिया में कि बिना किसी बीमारी के कोई खत्म हुआ हो आज तक, स्वस्थ खत्म हुआ हो, चाहे वो बुढ़ापे के 80 ही साल में क्यों ना जी रहा हो? आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारी उसके साथ लग जाती है और उस बीमारी से ही वो डेथ करता है। हॉस्पिटल्स में डेथ हो रही है, आपने सुना होगा, सारी हॉस्पिटल्स में डेथ हो रही है। जी, अब नेचुरल डेथ ऐसी रही कहाँ है कि घर पे आराम से खुशी खुशी कोई प्राण त्याग रहा है? आपने ऐसी मृत्यु देखी है? स्वाभाविक नहीं देखी होगी, जी नहीं। ठीक है। तो उनके साथ भी एक बीमारी जुड़ती है और वो बीमारी के बहाने मृत्यु उसकी होती है। हम उसको अकाल क्यों नहीं कहते? वो भी तो बीमारी की वजह से मरा था। हम उसको अपनी उसकी एज से मापते हैं कि अगर वो बूढ़ा हो गया है तो अब ठीक है, इसका एक टाइम पीरियड पूरा हो गया है, और अगर वो 20 साल का है और वो चला गया तो अभी इसका टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ, हम अकाल मृत्यु का नाम दे देते हैं। जबकि ये जैसे एक्सीडेंट में गाड़ी में जाते हुए मरा, वो बीमारी के कारण मरा, कारण तो दोनों जगह था, तो हमें जी, इसको नहीं बोलना चाहिए था कि वो भी अकाल मृत्यु है। फिर नेचुरल मृत्यु क्या होती है? कुछ नहीं। आपका मतलब है कि अकाल मृत्यु जैसी चीज कुछ होती नहीं है। एग्जैक्टली मतलब अकाल कुछ होती नहीं है। अकाल और मृत्यु को अगर आप एक साथ दोनों शब्दों को जोड़ोगे तो आप खुद ही भ्रमित होगे और फंस जाओगे, ठीक है, क्योंकि जी, अकाल चीज अलग होगी, मृत्यु चीज अलग होगी। मृत्यु जिस इंसान की जब लिखी है वो तब होगी। अब वो कोई भी बहाना हो सकता है, ठीक है। इंसान अपने आप को फांसी पे भी लटका सकता है, ठीक है, स्वयं की हत्या स्वयं भी कर सकता है। वो भी उसका समय था, उसके कर्म थे, उसका स्वभाव था, जिसकी वजह से ये उसकी जीवन में स्टेज आई और जहां पे उसने ये एक्शन लेना स्वाभाविक समझा। अब मैं आपके दूसरे वाले प्रश्न पर रिटर्न करता हूं वापस। तो हमारा डिस्कशन चल रहा था भूत, भूत, ठीक है। तो हमारे भूत में मैंने आपसे कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में श्लोक 22 में क्लियरली लिखा है कि आत्मा एक वश छोड़ती है, दूसरे वश ग्रहण कर लेती है, ठीक है। आत्मा पहली बात भटकती नहीं, क्लियर है। जी, अब दूसरी बात, आप अगर अकाल जैसे जिसकी अप्राकृतिक मृत्यु होती है, आप अगर उसको भूत कहते हो, आत्मा का भटकाव कहते हो, तो क्या आपने ये देखा है कि जो नॉनवेज खाते हैं वो मुर्गा भी काट रहे हैं, ठीक है, वो एक जीव की हत्या करके खुद खा भी रहे हैं, और ऐसे कितने जीव हैं जिनको लोग मार के काट के खा रहे हैं। क्या उनकी वो आप अप्राकृतिक मृत्यु नहीं मानोगे उसको? क्या उनकी आत्मा नहीं भटक सकती? वो भी तो एक आत्मा है, क्योंकि परमात्मा ने सीधे सीधे कहा है, क्लियरली कहा है कि हर वो जीव जिसके अंदर जीने की क्षमता है, जिसमें ग्रोथ है, वो हर एक के अंदर आत्मा का निवास है। जी, तो ये सारे जीवों में क्या आत्मा नहीं होती? बिल्कुल सब में आत्मा है। तो जब इनको आप काट के खा रहे हो, मार रहे हो, ठीक है,
तो क्या इनकी आत्मा नहीं भटक रही होगी? आप अपने घर में कितने मच्छर मार देते हो दिन में, कितने कॉकरोच मार देते हो, कितनी दवाइयां ला ला के चूहों को मार रहे हो, तो क्या इनकी कुछ आत्मा नहीं है? अगर आत्मा भूत बनने ही लगे, ठीक है, हर आत्मा भूत बनने लगे, तो फिर आप तो भूतों से घिर जाओगे, फिर आप जियोगे कहां? आप सांस नहीं ले पाओगे। बिल्कुल। राइट। तो मेरा ये दूसरा प्रश्न था कि इसको हम क्यों नहीं बोलते भूत, हमें इंसान ही क्यों भूत दिखता है? कि इंसान खत्म हुआ तो इंसान को हम भूत बना देते हैं। वहां पर हम मुर्गे को काट के खाएंगे, लेकिन मुर्गा हमारे पीछे नहीं पड़ेगा, और जो इंसान खत्म हो गया जिसका हमने कुछ बिगाड़ा नहीं है, वो हमारा बहुत कुछ बिगाड़ रहा है। जी, एग्जैक्टली। राइट। इंसान ही भूत बनते हैं, ऐसा ही सुना है। राइट। जो जिस इंसान से आपका कभी संपर्क भी नहीं हुआ, वो इंसान भूत बन के आपको सता रहा है। लेकिन जिससे संपर्क अभी अभी आपका हुआ है, जैसे मुर्गा है, नॉनवेज वाले मुर्गा अभी काट के खा के आया है, और वो उससे संपर्क नहीं हो रहा उसका, लेकिन एक इंसान खत्म हुआ है, उससे जल्दी संपर्क हो गया। बदला तो मुर्गा लेगा आपसे कि आपने उसको काट के खाया है, तो कायदे में तो वो भूत बन के आपकी जिंदगी को तबाह कर देना चाहिए। बिल्कुल। राइट। लेकिन दिस इज लाइक, मेरा जो मानना है कि भूत और घोस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं। ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज क्या है? वो नेगेटिव एनर्जीज नहीं है, नेगेटिव थॉट है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब कोई व्यक्ति मरता है, ठीक है, तो मरते वक्त हम क्या बोलते हैं कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। जी, करेक्ट, यही बोलते हैं। यस। तो एक बात बताओ, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि आप आत्मा का ही अंश हो, आपके अंदर भी आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा है, हम सब परमात्मा का अंश है, परमात्मा ही है हमारी आत्मा। आध्यात्म ही आपको यही सिखाता है कि अपने मैं की खोज में जाओ। जी। तो मैं की खोज आपको कहां पे अंत करती है पता है? मैं की खोज ही आपके आत्मा की खोज है, आपके स्वयं की खोज है। अच्छा। तो वो भी आत्मा पे ही आके खत्म होती है। जिस दिन आप आत्मा के स्वरूप में पहुंच गए, जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, अपनी आत्मा को जान लिया, उस दिन आप आत्मा हो गए, आपका मैं भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। राइट। तो ये बताओ कि हम बोलते हैं कि परमात्मा इस व्यक्ति की आत्मा को शांति दे, जो आत्मा सर्व शक्तिमान और शांति है, जो शांति का प्रतीक है, जो शांति का सागर है, हम उसको शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। जी। राइट। यस। आप ऐसे सोचो कि जो आपको शांति दे सकती है, आप जरा उससे मिलो, वो तो आपको सर्व शांत कर देगी, लेकिन हम उसकी शांति के लिए परमात्मा से प्राप्त कर रहे हैं, जो कि परमात्मा का ही अंश है। जी। हमें सही में जब कोई व्यक्ति मरता है या डेथ करता है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए नहीं, हमें बोलना चाहिए कि हे परमात्मा, इस इंसान के विचारों को शांति दे। जी। विचारों को शांति दे। ठीक है, क्योंकि इंसान के जो विचार हैं, एक्चुअल में रूट विचार ही होते हैं। क्योंकि इंसान भटकता नहीं, इंसान की आत्मा नहीं भटकती, इंसान के विचार भटकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे आपके मन में था एक रॉयल्स रॉयल कार लेने का, ठीक है, अब आप ले नहीं पा रहे हो, दिक्कतें आ रही हैं आपके जीवन में कि पैसा नहीं है, जॉब इतनी सही नहीं है, जॉब में स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, उस एक रॉयल्स रॉयल खरीदने के लिए आप कितने प्रयत्न कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, कि एक अच्छी जॉब के लिए फाइट कर रहे हो, ठीक है, पैसे के लिए फाइट कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, सारी मेहनत किसके लिए हो रही है? एक रॉयल्स रॉयल खरीदने के लिए। बिल्कुल। राइट। आपके विचार क्या है? विचार तो यही है, आपकी सोच, आपकी समझ, ठीक है, आपका मन, आप ये सब आपके विचार ही तो हैं। तो रॉयल्स रॉयल आपका ही विचार है, ठीक है। तो अब आप वो ना खरीद पाओ और आप डेथ कर जाओ, तो आपके विचार अभी भी, आपका मन अभी भी उस रॉयल्स रॉयल में फंसा होगा। जिंदगी भर आप उस रॉयल्स रॉयल के लिए ही भटके थे,
दर पे दर ठोकर खा रहे थे, अपने मैनेजर की सुन रहे थे, जॉब कर रहे हो तो, ठीक है, या आप कहीं किसी पद पे हो तो उस पद पे औरों की, अपने मन की ना सुन के दूसरे लोगों की सुन के आप चल रहे थे। ये सब आप झेल रहे थे किसके लिए? एक एक्सपेक्टेशंस को पूरी करने के लिए। जी ये भटकाव से कम थोड़ी है, यही तो भटकाव है। तो इंसान के जो विचार है ना, वो विचार ही इंसान को भटकाते हैं। और इस संसार में दोबारा लाने की जो प्रक्रिया है, जो एक आत्मा इस संसार में दोबारा आती है, तो उसके पीछे भी ये विचार ही हैं उसके, जिनकी वजह से वो दोबारा इंसान रूप में आती है, शरीर लेती है। चाहे वो इंसान का शरीर हो, चाहे वो कुत्ते का शरीर हो, चाहे वो बिल्ली का शरीर हो, जो भी एक्स वाई जेड, वो आत्मा आपके विचारों की वजह से दूसरी बार दूसरे शरीर में आई। यहां पर समझने की बात यह है कि आत्मा का मूल स्वरूप जो है वो वही है जो सर्वप्रथम आपके साथ जुड़ी थी, जब आपका पहला जीवन आपके लिए बना होगा, जब आपने सर्वप्रथम आपकी आत्मा की उत्पत्ति हुई होगी, वही मूल आधार अभी भी आत्मा का वही है। बस ये है कि आप अपने विचारों के भटकाव की वजह से उसकी उस चीज को समझ नहीं पा रहे। जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जो महात्मा लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, थोड़े ज्ञानी लोग होते हैं, थोड़े अच्छे विचारधारा वाले लोग होते हैं, आप देखते हो कि उनके जीवन में धीरे धीरे शांति आना शुरू हो जाती है। वो बड़े विवेकशील होते हैं, वो बड़े ही शांत धैर्य के होते हैं, ठीक है। उनसे अगर आप बात भी करोगे तो आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा, आपको ऐसा पीस सा फील होगा, मैंने भी अनुभव किया है। ठीक है। तो आप ऐसे लोगों के साथ जब बैठोगे तो आपको एक अलग ही टाइप का फील होगा, आपकी बॉडी को, आपके विचारों को। क्या होता है कि उन्हों जीवन तो वही है, उनके पास भी शरीर वही है, वही शरीर मेरे पास है, ठीक है। जी वही आंख उसके पास है, वही आंख मेरे पास है, हर एक शरीर का अंग वही उनके पास है, वही मेरे पास है। बस डिफरेंस यहां पर इतना सा है कि विचारों का, सिर्फ विचारों का अंतर है, क्योंकि उनके विचारों में बहुत शीलता है, बहुत विवेकता है, वो विवेक तरीके से सोचते हैं, बड़े विवेकशील हैं। तो उनके विचारों में ठहराव है और तुम्हारे विचारों में ठहराव नहीं है, इतना डिफरेंस है। उनके पास भी वही आत्मा है, वही आत्मा तुम्हारे पास है, वही सांस तुम ले रहे हो, वही सांस वो ले रहे हैं, वही प्रक्रिया जीवन में तुम कर रहे हो, वही प्रक्रिया वो कर रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। जी तो इंसान जो भटकता है, या जो भी आप कहो जिसको भटकाव को, तो वो इंसान के विचार भटकते हैं। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, भूतों वाले टॉपिक पे, जो हमारा जी चल रहा था कि हाउ द नेगेटिव पावर्स आर क्रिएटेड। तो भूत क्या पहली है? बात तो यस, तो पहली बात तो भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। जो भी होता है वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, आपके नेगेटिव विचार होते हैं। जिसको नेगेटिव एनर्जी बोल रहे हैं वो विचार ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब नेगेटिव थॉट्स क्या हैं, ठीक है, कि नेगेटिव थॉट्स मतलब एक इंसान में बहुत बहुत तरह के नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका व्यक्तित्व है, आपका नेचर है लोगों को मारना, काटना, पीटना, ठीक है। मेरा व्यक्तित्व है लोगों को कुछ अच्छे विचार देना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को जीवन के लिए बढ़ावा देना, जीवन में खुशियां बांटना, ठीक है। जी तो आपके विचार एक नेगेटिव काम कर रहे हैं, मेरे विचार एक पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, ठीक है। जी अब यही एनर्जीज जो होती हैं, विचार, विचारों को आप क्या समझते हो? विचार एक ऐसी एनर्जी है आपके अंदर, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हो, हम दोनों के जी ये क्या है, विचार हैं। जी अब जो एक ध्वनि प्रकट हो रही है जिससे आप सुन रहे हो, और उसी ध्वनि जो प्रकट कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं अपने अंदर से एनर्जी बना के, मैं ध्वनि को प्रकट कर रहा हूं। तो ये भी क्या है, ये विचार को बाहर ला रहा हूं, तो मेरी भी तो एनर्जी ही तो इस चीज को आपकी तरफ फेंक रही है, जी बिल्कुल। राइट। तो ये भी एक एक एनर्जी है। इसी प्रकार विचारों की वजह से ही आप संसार में जुड़े हुए हो। अब क्या होता है, मैं आपको एक बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूं। जैसे इंसान को अगर आप देखो तो इंसान में किस चीज का वजन है?
अगर मैं आपको वजन से आंकूं तो किस चीज का वजन है आप में, आप किस चीज से जुड़े हो। जैसे आपने सुना होगा गुरुत्वाकर्षण वाली कहानी, एक फॉर्मूला, जी ठीक है, कि ग्रेविटी के कारण हम लोग, पृथ्वी हमें नीचे खींचती है जी और बिल्कुल, हम पृथ्वी पे आ रहे हैं। आगे बंधे हुए तो अब वो ग्रेविटी किस चीज को खींच पाती है? जिस चीज में कुछ भार होता है, हैं। जी जिस चीज में कुछ वजन होता है, ठीक है। अब गुब्बारे को तो खींच नहीं पाती। आप एक बैलून लो और वो उड़ाओ गुब्बारा, तो वो गुब्बारा तो नहीं आता, क्योंकि उसमें तो वजन नहीं है, वो तो एक तरीके से ऐसे छोड़ो ऐसे उड़ जाएगा, राइट। जी अब ऐसे ही जो इंसान होते हैं उनमें किस चीज का वजन है, आप में मुझ में किस चीज का वजन है? विचारों का, हमारे शरीर का नहीं, हमारे इस मांस मज्जा खाल का नहीं, हमारे विचारों का वजन है। अगर आप ठीक से देखो और गहराई में जाके देखो तो आप पाओगे कि आप पृथ्वी से कनेक्टेड इसीलिए थे कि आपके विचार अभी आपसे कनेक्टेड हैं। आपके अंदर अगर विचार हैं तो आप अभी कनेक्टेड हो। क्या करते हैं संत सन्यासी? वो ये करते हैं कि वो अपने विचारों को खत्म करने का काम करते हैं, विचारों को शांत करने का काम करते हैं। सारे विचारहीन हो जाते हैं, उन पर कोई विचार नहीं होता, वो एकदम अंदर से खाली होते हैं, बिल्कुल खाली। बिल्कुल। तो अगर उनको तुम ठीक गौर से देखो और अच्छे से देखो तो आप पाओगे कि वो परमात्मा को प्राप्त हो गए। क्यों? बिल्कुल क्योंकि अब उस उनमें कोई ग्रेविटी फोर्स बचा ही नहीं जो उसको खींचेगा। उन्होंने विचारों को शून्य कर दिया, अपने अपने विचार सारे शून्य कर दिए। अब उनमें कुछ है ही नहीं, उनकी ना कोई इच्छा है ना कोई कुछ है। अब वो मतलब उनके जीवन में आनंद ही आनंद है, हर तरफ से परमात्मा है बस, और कुछ नहीं बचा उनके जीवन में। वही मेरी आत्मा प्राप्त हो गई, अब यही आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाए, यही बचा। तो हम किस चीज से कनेक्टेड हैं इस भूलोक में? हम अपने विचारों की वजह से कनेक्टेड हैं। तो जो नेगेटिव एनर्जी जैसे हम बोलते हैं, जैसे भूत बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, ये कोई भूत वगैरह कुछ नहीं होते, ठीक है। ये सिर्फ इंसान के विचार होते हैं जो विचार भटक रहे हैं, ठीक है। कोई भूत नहीं होता, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप कहीं जा रहे हो, आपने कोई स्मृति देखी या कोई चित्र देखा, ठीक है, और आप घबरा गए कि ये भूत है, ठीक है, तो वो आपके ही विचार हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये विचार कैसे काम करते हैं? आपके माइंड के अंदर ना दो चीजें हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, जी ठीक है। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो आपका अभी एक्टिव है, आप मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है, आप अपने कॉन्शियस माइंड से मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है? एक तरीके से आप इसको ऐसे 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 सोचो कि एक आपके फोन की चिप है, मेमोरी कार्ड, हार्ड ड्राइव है ये, ठीक है। हर एक चीज जो आप जीवन में कर रहे हो, चाहे आप किसी को खाते हुए देख रहे हो, चाहे आप किसी को पीते हुए देख रहे हो, चाहे आप किसी को डांस करते हुए देख रहे हो, हर एक एक्टिविटी जो भी कोई कर रहा है या आप भी कर रहे हो, वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती जाती है। जी और ये सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोरी स्टोर हुई है, जो मेमोरी स्टोर हुई है, ये आपके इसी जन्म की नहीं है। ये हो सकता है आपके अब तक के जितने जन्म है उन सब की मेमोरी उसी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, पूर्व जन्मों की। हाँ। आपने जैसे सपोज मैं बताता हूं, आपने अपने पिछले जन्म में या आज से 20 साल पहले कोई ऐसा चित्र देखा था कि कोई इंसान एक इंसान का गला काट रहा था और आप वहां मौजूद थे, या आपने वो गलती से देख लिया था। तो वो क्या हुई आपके लिए? आपके लिए एक स्मृति हुई। जी आपके लिए क्या हुई? एक स्मृति हुई, एक चित्र हुआ, ठीक है। हो सकता है उस टाइम आप इग्नोर कर दो, पॉजिटिव वे में थे आप, या आप उस जन्म में पॉजिटिव सोचते थे, आपने उस जन्म में तो इग्नोर कर दिया था। अब आप दूसरा जन्म मिला और किन्हीं परिस्थितियों बस आप ऐसी जगह जन्मे कि जहाँ पे आपके नेगेटिव थॉट्स तैयार करे गए कि भूत होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, ये होता है वो होता है, ठीक है। ऐसी जगह आपने जन्म लिया, ऐसे माहौल में आपने जन्म लिया। पहले आप पॉजिटिव थे तो आपने इग्नोर कर दी थी वो स्टोरी, वो चित्र। लेकिन अब आप सोचो कि इस जन्म में
आपका कौन सा माइंड एक्टिवेट कर रही है, जो समाज है, जो आपका माहौल है, वो कौन सा माइंड, वो कौन से विचारों को एक्टिवेट करने का काम कर रही है? आपके नेगेटिव नेगेटिव। विचारों को, जिनको आप पहले छोड़ के आ गए थे बिकॉज ऑफ अपने अच्छे विचारों की वजह से। लेकिन अभी आपका दायरा ऐसा मिला आपको कि आपको नेगेटिव चीजों से भर दिया गया, तो अब आपके नेगेटिव विचार काम करना शुरू करें। तो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर था वो चित्र, हो सकता है वो आज आपको नेगेटिव 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 बोल के तुरंत वही चित्र रिमाइंड कर जाए, जी। दिख जाए। ठीक है, तो अब क्या होगा? आप डर जाओगे, डर जाओगे, जबकि आपका ही वो विचार था, किसी जन्म का आपका ही वो चित्र था, वो आपने ही देखा। वहां पर कुछ नहीं है डरने के लिए, ना कोई भूत है, ना कोई सर कटा कटा हुआ इंसान खड़ा है, कुछ नहीं है वहां। वो आपके ही सबकॉन्शियस माइंड की एक मेमोरी है, जो अभी रिमाइंड कर गई आपको, अभी आपने देख ली और आप उससे डर गए। जी। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जिन्हें मिर्गी आती है, हाँ, आती। मिर्गी आते हुए लोगों को देखा होगा। ठीक है, अब मिर्गी आना मतलब क्या है? आप मतलब कोई ऐसा काम जिसको आम इंसान समझ ना पाए। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब इंसान किस तरह की एक्टिविटी शुरू कर दे, उन्हें भी नहीं पता। ठीक है, डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये बीमारी है भी या नहीं। ठीक है, जी। तब हम कहते हैं कि किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, या किसी ऐसे तांत्रिक के पास जाओ। हाँ करेक्ट। ठीक है, जी। तो क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटी हमारी समझ से बाहर हो रही है उसकी। ठीक है, जबकि वो एक्टिविटी उसी के कुछ क्षणों का, जो वो जी के आया है या जैसे माहौल में रहा है, आपको नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, पहले क्या हुआ है। ठीक है, कहीं मार के रखा जाता था, कहीं बंद करके रखा जाता था, किसी ताले में बंद कर देते थे, घर में बंद करके चले जाते थे। ये चीज आपको तो नहीं पता उसके पुनर्जन्म में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, राइट? राइट। लेकिन वही चीज अब उसके शरीर में आके उसको वही फील दे रही है, वो वैसा ही बंधा सा फील कर रहा है और अपने आप को एक तरीके से एनर्जेटिक फील करके, और वो कह रहा है मुझे छोड़ो, मुझे ये करो, तो वो उसकी पुरानी मेमोरीज इस अभी रिक्रिएट हो रही है। जी। अब आपका एक प्रश्न होगा कि ये चीजें ठीक भी हो जाती हैं, हाँ, बिल्कुल। राइट? जैसे डॉक्टर उसका इलाज भी करता है, कई कई बार होता है, जैसे लोग जैसे भूत आ जाता है किसी पे, बोलते हैं भूत आ गया, ये एबनॉर्मल सिचुएशन हो जाती है उनकी, तो वो तांत्रिक के पास चले जाते हैं, थोड़ी बहुत देर बाद वो ठीक भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज है, तो फिर लोग उसे भूत कहते हैं। क्या है वो? भूत है। एग्जैक्टली exactly. तो वही वही मैं बता रहा था कि आपने देखा होगा कि ये चीजें ठीक भी हो जाती हैं कभी कभी। क्या होता है ना, एक्चुअली जितना आप नेगेटिविटी में फंसे रहोगे, जितने आप नेगेटिव थॉट्स में रहोगे, ठीक है, उतना आप अपने आप परेशान रहोगे। जैसे सपोज सपोज आप एक भूतों से डर लग रहा है आपको, अब आप आज अजय के साथ बैठे हो, अजय के विचार सुन रहे हो। ठीक है, आज मैं बोल रहा हूँ आपसे कुछ, आप मुझे सुन रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव चीजें एक्टिवेट हो रही हो। कभी आप डरते हो, लेकिन आज के बाद जाना, डरना छोड़ दो। आप बोलो नेगेटिव एनर्जी नहीं है, आप बोलो विचार हैं सब कुछ। जी। ठीक है, आप अगर किसी ऐसा कोई चित्र भी देख लो अपने सामने, तो आप बोलोगे हो सकता है मेरी कोई मेमोरी है जो अभी प्रकट हुई है, दैट्स नथिंग, देयर इज नो घोस्ट, राइट? वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि आपके अंदर एक पॉजिटिव विचारों का आना शुरू हो गया, नेगेटिव विचार नीचे जाना शुरू हो गए। पहले आपके नेगेटिव विचार ऊपर ऊपर जा रहे थे, अब पॉजिटिव लोग मिले, पॉजिटिव लोगों का ज्यादा आना शुरू हुआ आपकी जिंदगी में, तो नेगेटिविटी कम होती गई। अब पॉजिटिविटी आएगी तो क्या होगा? पॉजिटिव आपका माइंड एक्टिवेट करेगा, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचेगा, पॉजिटिव लोगों के बारे में सोचेगा, पॉजिटिव विचारों के बारे में सोचेगा, तो आपको स्वयं लगेगा कि मैं अंदर से ठीक हो रहा हूं। जी। यानी कि अब जो जो तांत्रिक होते हैं, या जो मंदिरों में जो बैठे रह मंदिरों में, जैसे आपने देखा होगा कहीं कोई कोई ताबीज बांध दे रहा है, कहीं कोई कुछ दवा दे दे रहा है, ठीक है, कहीं कोई कह दे रहा है ये रक्षा बांध दी, अब तेरा भूत भी चला जाएगा, एक्स वाई जेड, ये सारी एक्टिविटी आपने देखी होंगी। बिल्कुल। ये एक्चुअली क्या है ना, ये एक्चुअली कुछ नहीं है। उनके पास भी, उन्हें भी पता है कि हमारे पास नेगेटिव इसके थॉट्स का कोई इलाज नहीं है। अगर वो बंदा रियल में
विवेकशील है तो, ठीक है। लेकिन मेरी एक छोटी सी चीज आपके लिए पॉजिटिव काम कर सकती है। जैसे सपोज आप मेरे पास आए, आपने बोला मुझे बहुत डर लगता है, मुझे ये लगता है, मुझे वो लगता है। मैंने बोला कोई डर वर नहीं है, बैठो तुम। मैंने एक एक कोई भी मंत्र उठाया, मैंने कोई भी एक मंत्र उठाया, मैंने बोला इसका उच्चारण कर लेना, आपको डर नहीं लगा करेगा, ठीक है। आपने बोला ठीक है, आप चले गए। या मंत्र की जगह मैंने आपको कोई एक ताबीज दे दिया, ठीक है, बना के, या एक धागा दे दिया बना के कि लो, जब तक इस धागे को रखोगे आपको कोई नेगेटिव एनर्जी सुनाई नहीं देगी, दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तीनों ही केस में, मंत्र देने में, धागा बांधने में या ताबीज देने में, तीनों में मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। ना तो वो मंत्र उसके नेगेटिव विचारों को ठीक करने का काम कर सकता है, ना वो ताबीज कर रहा है, ना वो धागा कर रहा है। ध्यान से सुनना जी। क्या होगा कि यहां पर क्या काम कर रहा है पता है? यहां पर मेरा एक कहना उसके साथ काम कर रहा है, मेरी एक एनर्जी उसके साथ काम कर रही है। जैसे मैंने उसको बोला कि इस धागे की वजह से तुम्हें नेगेटिविटी नहीं दिखेगी, ठीक है, ये मंत्र पढ़ लेना तो तुम्हें नेगेटिविटी नहीं दिखेगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर सिर्फ इतना हो रहा है कि उसको मेरे एक थॉट की वजह से जब भी उसको वो नेगेटिव एनर्जी आएगी, वो ये मंत्र पढ़ेगा, उसका ध्यान थोड़ा सा उधर से हटेगा और पॉजिटिव में जाएगा और वो अच्छा फील करेगा। और धीरे धीरे वो इसका प्रयत्न और प्रैक्टिस करने लगेगा तो धीरे धीरे नेगेटिव विचारों से दूर होगा, और नेगेटिव विचारों से दूर होगा, अल्टीमेटली ठीक होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर पॉजिटिव विचार डेवलप हो जाएंगे और पॉजिटिविटी आएगी। एग्जैक्टली। तो आपका मतलब ये है कि भूत भूत कुछ होते नहीं है, सिर्फ विचार हैं हमारे जो भूत क्रिएट करते हैं। करेक्ट, भूत कुछ नहीं होते। इस पे मेरी एक लाइन है, मैं आपको बहुत बढ़िया लाइन सुनाता हूँ। एक बढ़िया सी लाइन लिखी है, इसको सुनो आप। जी। भूत भूत तेरे सोए चित में, भूत भूत तेरे सोए चित में, भूत भूत तेरे अपरिचित ढंग में, भूत भूत तेरे सोए चित में, भूत भूत तेरे अपरिचित ढंग में, भूत भूत कहे तू जिसको, भूत है वो तेरे ही मन में। अच्छा। इसकी एक एक लाइन जान लेने जैसी है। पहली लाइन, भूत भूत तेरे सोए चित में। चित, मैं यहां पर बुद्धि को कह रहा हूं, जैसे बुद्धि, इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि, मेरी बुद्धि। जब व्यक्ति की बुद्धि एक्टिव ना हो, सोई हुई हो, तो उसके अंदर जो भी इंसान बोल रहा है, जैसा भी बोल रहा है, वो सबको मानते हुए अपने जीवन को चलाता रहेगा, अपना दिमाग नहीं लगा पाएगा, राइट। ठीक। बुद्धि होती है कि बहुत सारे विचारों का इकट्ठा होकर, जैसे बहुत सारे विचार हैं, अब वो इकट्ठे हैं आपके पास, लेकिन उनमें से किसको चूज करना है आपको। जैसे मैंने आपको कोई बात बताई, किसी और पर्सन ने आपको कोई बात बताई, किसी और ने आपको कोई बात बताई, कहीं आपने बुक में पढ़ा, कहीं आपने कहीं पढ़ा, तो ये क्या कर रहे हो आप? विचार इकट्ठे कर रहे हो बहुत सारे। लेकिन अब इनमें से आप किस विचार को सही मान के अपने जीवन में साध रहे हो, ढाल रहे हो, ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। इसका सिलेक्शन बुद्धि और विवेक करता है। बुद्धि को मैं बोलूं तो दैट इज नथिंग, दैट इज द ओनली कलेक्शंस ऑफ द विचार। बहुत सारे विचारों इकट्ठे होना एक बुद्धि होता है, क्योंकि जब आप पैदा होते हो तब आप एकदम शून्य होते हो, आप में कोई बुद्धि नहीं होती वहाँ, ठीक है। धीरे धीरे लोग, समाज एक एक विचार डालना आपके अंदर शुरू करती है, धीरे धीरे आपके अंदर विचार डलते हैं, धीरे धीरे आपकी बुद्धि के अंदर विकसित होती जाती है। जैसे जैसे विचार सुनती है वैसे वैसे बुद्धि आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहीं पर अगर आपकी सोई हुई बुद्धि है, ठीक है, जैसा मैंने पहली लाइन में कहा, भूत भूत तेरे सोए चित में, इसका मतलब है भूत तेरे सोए चित में, तेरा चित ही सोया हुआ है, इसलिए तुझे भूत दिख रहा है जी। थोड़ा जागरूक हो जा तो तुझे भूत दिखना बंद हो जाएगा। दूसरी लाइन, भूत भूत तेरे अपरिचित ढंग में। अपरिचित यानी अननोन। अननोन,
ठीक है, जिससे आप परिचित ना हो। ठीक है, तो भूत भूत तेरे अपरिचित ढंग में। अब आपकी बॉडी है, आपका शरीर है, ठीक है, आपके शरीर की बहुत सारे ढंग ढंग होते हैं। जैसे ढंग आप समझते हो, ढंग मतलब कि मैनर। मैनर, ठीक है, किस टाइप के मैनर है। आप किसी काम को, कोई व्यक्ति, जैसे मैं हूं, मैं सीधे हाथ से खाना खा रहा हूं, एक व्यक्ति उल्टे हाथ से खाना खा रहा है, कोई सीधे हाथ से बैटिंग कर रहा है, कोई उल्टे हाथ से बैटिंग कर रहा है, ठीक है, तो ये ढंग होता है। अब ऐसा ढंग जिसको हमने देखा है, जाना है, ठीक है, तो हमें पता है किसी व्यक्ति का ढंग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आके खड़ा हो कि आप मुंह से खाना खा रहे हो, वो सपोज खाना मुंह से ना खा के ऐसे ऐसे घुमा के फिर मुंह में लेके जाए, आपने जो देखा नहीं, तो आप उसको क्या कहोगे? आते, वो आपके लिए अपरिचित ढंग हो गया उसका, जी क्योंकि आप उससे परिचित नहीं हो। बिल्कुल। बोलोगे यार ये तो सीधे सीधे भी तो होता है, ये क्या कर रहा है ये, आपको लगेगा ही इज समथिंग लाइक मैड, यस ठीक है, या फिर बिल्कुल। कुछ भूत का साया है, या कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई इस पे। सपोज कोई इंसान सीधे सीधे चल रहा है, आप सीधे चलते हो, और कोई इंसान कभी ऐसे चल रहा है, कभी ऐसे चल रहा है, कभी उल्टे से चल दे रहा है, आप ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे? यार इस पे किसी का साया है, क्योंकि आपके लिए वो एक अपरिचित ढंग है, उसका अननोन मैनर है, जिसको आप नहीं जानते, आपने देखा नहीं वैसा दूसरे लोगों में, और आपने देखा है तो आपने देखने के साथ साथ ये भी सुना कि इस पे भूत का साया है, तो आप भी यही कहोगे ऐसे ढंग को देख के कि इस पे भी भूत का साया है, बिल्कुल। तो भूत प्रकट हो गया, राइट। राइट। तो भूत भूत तेरे अपरिचित ढंग में। फिर है भूत भूत कहे तू जिसको, भूत है वो तेरे ही मन में। इसका मतलब ये है कि जिसको तू भूत कह रहा है, या जिसको मैं भूत कह रहा हूं, या कोई और भूत कह रहा है, जो भूत पे बिलीव रखता है, वो भूत तेरे ही मन में है, वो भूत यहाँ पे नहीं है, इस रूम में नहीं है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक सर कटे आदमी वाला, तो वो विचार था उसके अंदर ही, बहुत सारे विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हैं। अब वो कब आपके साथ प्रकट हो जाए, कब आपको वो रिमाइंड कर जाए, तो वो क्या है? आपका मन है, भूत नहीं है, ना इस रूम में है, ना कहीं है, भूत कहीं नहीं है, यानी सिर्फ कि आपके विचार में है। आपका मतलब है कि जो उसने अपने विचारों से क्रिएट कर लिया है वही भूत है, जो नेगेटिव चीजें हैं। एग्जैक्टली exactly. जो जो उसके विचार हैं वही भूत भूत हैं। ये मतलब ये जो मैंने अभी आपको 4 लाइन बोली हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के जीवन में, उसको भूत के लिए और नेगेटिव चीज़ों को जानने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, जैसे आप कह रहे हो सब कुछ विचार है, भूत कुछ नहीं है, तो जैसे आपने सुना होगा एक राजस्थान स्टेट का भानगढ़ का किला है, वो भूतिया घोषित कर दिया गया है। वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी देखी गई हैं, तो 1 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ देखा भी है और उसे भूतिया घोषित कर दिया है। तो आपके विचारों, अगर वहाँ सब कुछ विचार ही है, तो आपके अनुसार वहाँ कोई भूत भूत नहीं होना चाहिए, फिर वो कैसे भूतिया जगह साबित कर दी है? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और एक और है मेरा दूसरा क्वेश्चन, कि अगर आपके अकॉर्डिंग सब कुछ विचार ही है, तो मैंने कई जगह देखा हुआ है कि एक ही जगह पर कई लोगों को एक साथ में एक जैसी चीजें दिखी हैं, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, जिसे लोग भूत भी कहते हैं, कि भूत दिखे हैं, लेकिन विचार तो किसी एक इंसान का होगा। यानी कि आज अगर मैंने देखा, तो मेरा भी अगर विचार नेगेटिव रहा होगा कभी, तो वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ क्रिएट हो गई आपके अकॉर्डिंग। तो लेकिन वही सेम चीज 4 लोगों को भी अगर दिख रही है, तो वो क्या सेम जो मुझे दिख रहा है वही उनको दिखा, वो कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। बिल्कुल। मोहित जी, आपके बहुत अच्छे और सुंदर प्रश्न हैं, लॉजिकल भी हैं। जी ठीक है, तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जैसा आपने कहा कि राजस्थान स्टेट की एक जगह है भानगढ़, भानगढ़ किला, मैंने भी देखा है, मैं भी गया हूँ, अच्छा। अच्छी जगह है। वहाँ पर आप कह रहे हो कि उसको भूतियाना साबित कर दिया है, राइट। Yes. तो ये एक ही जगह नहीं है अपने हिंदुस्तान में, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिन्हें भूतिया घोषित करके, ताला बंद करके,
बंद, हमेशा के लिए बंद कर दिया है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं। अब ये होता क्या है देखो, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में, इस सेशन के स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बताई थी, एनर्जीज़। यस। विचार सिर्फ विचार नहीं होते, एनर्जी होती हैं, ठीक है? अब एनर्जीज़ कैसे काम करती हैं, ठीक है? जैसे सपोज़ इस कमरे के अंदर हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है? जी, हम क्या कर रहे हैं इस कमरे में, इनडायरेक्टली एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, बिल्कुल। राइट? इनडायरेक्टली एक एनर्जी क्रिएट हो रही है इस रूम के अंदर, ठीक है? मैं बोलता हूँ कि अगर कोई अच्छा विचारधारक हो या अच्छा विचारों को रीड करने वाला पर्सन हो, जो व्यक्ति के विचारों को रीड कर सके, हुँ, बहुत ही मतलब एक्सपर्ट हो इस चीज़ का, तो वो हमारे जाने के बाद भी इन विचारों को चाहे तो रीड कर सकता है यहाँ आके, कि हम लोगों ने क्या बात करी होंगी। वो कोई जी, जादू नहीं है, मैजिक नहीं है। वो सिर्फ़ ये है कि विचार एक एनर्जी की तरह यहाँ पर फ्लोट कर रहे हैं। मैं कुछ बोल रहा हूँ, यस, वो फ्लोट करा, तुमने कुछ बोला, वो फ्लोट होके मेरे पास आया, तो वो विचार कहीं न कहीं यहाँ पे ही हैं, इस रूम के अंदर हैं, तो इस रूम के अंदर उस टाइप के विचारों की एनर्जी क्रिएट होगी। जी, ठीक इसी प्रकार जैसे मैं इस रूम में आके भूत बोलूँ कि यस, यहाँ भूत है, बिल्कुल। या मुझे यहाँ भूत दिखा, जी, ठीक है? या मैंने इस कोने में भूत देखा, या हुँ, मैंने इस दीवार पे भूत देखा, जी, ठीक है? अगर मैं भूत 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 ही कहूँ, ठीक है, और दो चार लोग आए, मेरे फ्रेंड आए, मैं उनसे भी वही बात कर रहा हूँ, यार मुझे एक दिन भूत दिखा था, वो भी फिर भूत की बात करेंगे, हाँ मैंने भी देखा है, हाँ मैंने भी किया है। विचार वहां पर भूतिया ना, जब नेगेटिव विचार इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, तो मैं कहता हूँ तुम भानगढ़ को तो भूल जाओ, ये कमरा ही भूतियाना साबित हो जाएगा। फिर कोई भी व्यक्ति आएगा ना, जी, तो उसको सबसे पहले आके ऐसा ही फील होगा, यार कुछ गड़बड़ सा है यहाँ, जी, अंदर से फील होगा। वो उसको भी नहीं पता, पहली बार आया होगा वो इस रूम में, लेकिन वो आते ही कहेगा यार कुछ कुछ अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। अगर वो भी नेगेटिव एनर्जीज को और भूत को मानता होगा, तो वो 1 मिनट में मान जाएगा, हाँ कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो नहीं मानता होगा, तो वो अपनी विचारधारा से, अपनी बुद्धि से उस चीज को नेगलेक्ट भी कर देगा, राइट? तो इसी इसी प्रकार से, जैसे आपने एक जगह का नाम लिया, भानगढ़, तो वहां पर क्या है ना, वहां पर जो भी लोग जाते हैं, आप भी जाओगे, हुँ, कल को कोई और भी जाएगा, जितने भी लोग जाएंगे वहां पे जाके भूत ही बोलेंगे, नेगेटिव ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य वही है कि वो भूतियाना जगह, पहले तो भूतियाना साबित ही कर दिया, अब आप घर से निकलोगे तो यही सोच के निकलोगे, आज हम भूत देखने जा रहे हैं। जी, आपका सबसे पहला बिल्कुल, थॉट यही रहेगा कि हम भूत देखने जा रहे हैं। एक एनर्जी पहले से ही आपने एक्टिवेट कर दी। वहां जाते 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 रास्ते में भी कार में जा रहे होगे, तो यार वहां भूत कैसे हुए, कहानी सुन रहे होगे, कैसे बने भूत, क्या हुआ होगा। हुँ, आपकी पूरी विचारधारा, आप स्वयं भूत 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 जैसे आपके अंदर आ गया होगा, ठीक है? आपको लग बिल्कुल, रहा होगा, आपकी बिल्कुल, विचारधारा वैसी हो गई होगी। यस, जब वहां पहुंचोगे, और भी लोग होंगे, बहुत सारे विचार होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे ही क्या होता है, वहां पर नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होती है, यानी नेगेटिव थॉट्स बनते हैं। बिल्कुल, नेगेटिव थॉट्स के कारण ही वहां पर जाने पे आपको बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होगा, प्रोबेबली, ठीक है? ऐसा नहीं है हर व्यक्ति को होगा, ठीक है? जैसे मैं जाऊं, तो मैं तो लास्ट टाइम गया, मैं तो बहुत अच्छे से गया, मुझे कुछ नहीं दिखा, अच्छा लगा, जगह अच्छी थी, बढ़िया थे, किले थे, टूटे पड़े थे, उनको देखने जैसा था, ठीक है? लेकिन वहां पर कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई भूत है, ये गलत है। वहां ना तो कोई भूत है, ठीक है, ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आत्मा कभी भटकती नहीं, आत्मा कभी भटक सकती नहीं। जब आत्मा भटकती नहीं, तो भूत किस चीज का है? विचार है, नेगेटिविटी है। आपने नेगेटिविटी वहां पे इतनी क्रिएट कर दी, वहां पे तो आज की डेट में अगर मैं मानूं, अब तक जाने कितने करोड़ लोग जा चुके होंगे और कितने विचार वहां पे भूतियाना ही दे के आए होंगे। जी, तो दैट इज काइंड ऑफ एनर्जी, देयर इज नथिंग।
दूसरा आपका प्रश्न था कि एक ही ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक ही चित्र मैंने देखा तो मेरे नेगेटिव विचार थे, वो मेरे साथ 4 लोग और थे, उनके नेगेटिव विचार नहीं थे, तो वही चीज उनको कैसे दिख गई, राइट? जब विचार ही सब कुछ होते हैं तो शायद मेरा कोई सबकॉन्शियस माइंड में कोई थॉट होगा पुराना जो मुझे दिखना चाहिए था, उन तीनों को कैसे दिख गया? तो ये भी एक तरीके से संयोगिक बात है, इसका कोई रियल प्रूफ नहीं है कि वो आगे भी ऐसे ही 3 लोगों को दिखेगा, इसी से संयोगिक। अब कैसे होता है ये, इसको थोड़ा ठीक से समझना। ये ऐसे होता है जैसे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, और हम 4 बैठे, अब हम चारों के नेगेटिव थॉट्स वाले बंदे हैं हम, ठीक है, बढ़िया भूतियाना बात करने में मजा लेते हैं, भूतियाना मूवी देखते हैं, भूतियाना ही हम अच्छा लगता है हमें भूत के टॉपिक पे बात करना, ठीक है। अब क्या किया, आप आए और 2-4 फ्रेंड आए, हम बैठे, हमने भूतों की बात करना शुरू कर दिया, या मूवी देख ली हमने कोई भूतों की, या ऐसा कुछ हमने साथ में बैठ के हम चारों लोग कर रहे हैं कोई एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट, ठीक है। जैसे एक आहूजा करके, आहूजा बोर्ड कुछ होता है आज की डेट में, मैंने सुना है कि वहां पे लोग कैंडल जलाते हैं और फिर भूत 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 कुछ कहते हैं और वो भूत आके कैंडल बुझा गया, अच्छा, ठीक है, कि हाँ यहाँ कुछ है, नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज ओनली पार्ट ऑफ द एनर्जी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर क्या हुआ कि आपने जैसे कोई, जब 4 लोग एक ही टॉपिक पे बात करें ना, कभी कभी ऐसा होता है जो संयोगिक होता है कि हम चारों की विचारधारा एक ही डायरेक्शन में बहना शुरू कर दे, और एक ही डायरेक्शन में जब बहेगी तो एक चीज हम चारों को एक साथ दिख सकती है, राइट? जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप किसी एक ही चीज का बार बार अपने दिमाग में रिपीटेशन करो, जैसे कोई नाम लो, ठीक है, या कोई एक चित्र बार 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 कुछ भी एक चीज दोहराओ, तो हो सकता है एक टाइम ऐसा एक सैचुरेशन पॉइंट आ सकता है जहां पे कोई उसी टाइप की इमेज आपको दिख जाए, हो सकता है ये भी, राइट? तो इसी प्रकार अगर 4 लोग बैठ के एक ही विचारधारा में बात करेंगे, एक ही टॉपिक पे बात करेंगे, तो वो स्वाभाविक है कि उन चारों को वो चीज एक साथ दिख जाए। वैसे ये बहुत रेयरली है जो ऐसा हो पाए, ठीक है जी, ज्यादातर लोग इस चीज में मजे लेने के लिए ये सब करते हैं, ठीक है, कि यार मुझे भूत दिखा, उसने भी बोला हाँ मुझे भी दिखाता यार, हाँ मुझे भी दिखाता यार, ठीक है। तो क्या है कि बोर हो रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, जबकि कोई भूत कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये खाली वो मजे के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस जगह पे आप नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स देके जा रहे हो, उस जगह को आप अच्छा भी देके जा सकते थे, राइट? आप तो अभी मजे करके चले जाओगे, कल को कोई और आएगा, वो सोचेगा, क्योंकि एनर्जीज आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। आप मेरे फ्लैट पे आए हो, अगर आपको लगता है यहाँ पर कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, तो आपको स्वयं को कुछ अच्छा फील हो रहा होगा। आप किसी ऐसे दोस्त के घर जाओ जहाँ पे आपको लगे कुछ अनकंफर्टेबल सा है, तो आपको वहां ज्यादा देर नहीं रुक पाओगे आप, तो ये विचार इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये एनर्जीज इंटरकनेक्टेड होती है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द पॉजिटिव एनर्जीज, राइट? अगर पॉजिटिव एनर्जीज का दायरा है ये, तो यहाँ पर आपको अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा। आप नेगेटिव एनर्जीज का काम कर रहे हो तो नेगेटिव लगेगा आपको। ये प्रश्न क्लियर हुए? मैंने आपके दोनों प्रश्नों के आंसर दिए। जी जी बिल्कुल। मेरा एक क्वेश्चन और है जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। एक मेरे रिलेटिव थे, तो अचानक से मतलब मुझसे बात कर रहे हैं और बात करते करते उन पर भूत आ गया। अच्छा, ओके। और भूत आ गया, एकदम पैरानॉर्मल एक्टिविटी, अचानक से बॉडी अजीब बिहेव ही करने लगी बिल्कुल, उनकी टोन भी चेंज हो गई। ये फिर कैसे पॉसिबल है? अगर भूत नहीं होते तो फिर ये आवाज़ चेंज होना, ये सारी चीज़ें क्या है? जबकि किसी तांत्रिक को बुलाया फिर सही भी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं आपको बताऊं, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था
कि तांत्रिक वाली बात तो चलो दूसरी है, वो तो मैंने आपको एक एग्जांपल से बताई कि धागा मंत्र, ठीक है। लेकिन जो आपने बात बोली कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी कर रहा था बंदा, ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, या वो एक लड़की है तो लड़के की आवाज़ कैसे निकाली, या एक लड़का है तो लड़की की आवाज़ कैसे निकाला, राइट। आपने देखा होगा, ऐसे सिंगर्स को देखा होगा, आपने देखा है कभी कि एक सिंगर लेडीज की आवाज़ में भी गा सकता है, हाँ, देखा एक है। सिंगर जो लेडीज है वो मेल की आवाज़ में भी गा सकती है, जी, राइट। एक बंदा कुत्ते की आवाज़ भी निकाल सकता है, एक बंदा बिल्ली की भी आवाज़ निकाल सकता है। बिल्कुल। आवाज़ कोई चमत्कार नहीं है, पहली बात। जी, आवाज़ आपकी ह्यूमन बॉडी में कहीं कनेक्टेड है। अगर आप वहाँ तक कनेक्ट हो जाओ तो आप भी एक महिला की आवाज़ निकाल सकते हो। बिल्कुल। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई भूतियाना वजह से नहीं हुआ है, नेगेटिव पावर की वजह से कि वो नेगेटिव एनर्जी आई इसलिए आप एक लेडी की आवाज़ निकाल पाए या एक मेल फीमेल की आवाज़ निकाल पाया, बिल राइट। दूसरी चीज़, आपने बोला पैरानॉर्मल एक्टिविटी, तो मैंने अपनी अपनी जो आपको 4 रिदम अपनी लाइन सुनाई थी, उसकी दूसरी लाइन में लिखा था कि भूत भूत तेरे अपरिचित ढंग में। जी, ये ढंग है उस व्यक्ति का, जिनकी भी आप बात कर रहे हो, जिन महान भाव की आप बात कर रहे हो, उनका ये ढंग था जो आपकी समझ में नहीं आया या वहां के लोगों की समझ में नहीं आया। इस वजह से वो इसको भूत समझने लगे। फिर उन्होंने तांत्रिक भी बुलाया, उन्होंने उसका उपचार भी कराने की कोशिश करी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, तांत्रिक, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि तांत्रिक एक धागा दे के चला जाएगा, ठीक है, या आएगा एक रक्षा दे के चला जाएगा, जी, ठीक है, या कोई और आएगा, कोई एक मंत्र दे के चला जाएगा, जी, ठीक है। बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि उस व्यक्ति की एक्टिविटीज क्यों हुई, इसको आपको ठीक से समझना होगा, न कि वो एक भूत की वजह से हुई। आप उस व्यक्ति को कुछ पॉजिटिव चीजों से जोड़ो, अच्छे विचारों से जोड़ो, अच्छी एनर्जीज से जोड़ो, जी, मंदिर ले जाओ। क्यों? क्योंकि मंदिर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव दायरा होता है। क्यों? क्योंकि मंदिर में कोई भूत भूत की बात नहीं करता, वहां तो भूत का सॉल्यूशन है ना, यही बोला जाता है। तो वहां पे पहली पॉजिटिव एनर्जी तो यही होती है कि यहाँ भूत हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो भूत का इलाज है। ऐसे ही वहां पे कुछ मंत्र उच्चारण होते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें वहां पर वाइब्रेशन होती है जिससे पॉजिटिविटी उस इंसान के अंदर आ सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को मेरे हिसाब से पॉजिटिव थॉट्सों से जोड़ना चाहिए, अगर उसको परमानेंट ठीक करना है तो। बिल्कुल। अगर टेम्पररी ठीक करना है तो आप तांत्रिक पे भी जा सकते हो या किसी पे भी जा सकते हो, वो टेम्पररी ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगेगा, वो ऐसी झाड़ फूंक करके चला जाएगा, जिससे वो एक ऐसा फील करेगा कि शायद मैं सही हो रहा हूँ। हाँ, ये भी एक उपचार बन सकता है, उसका ये बिलीव भी एक उपचार बन सकता है कि हाँ, एक रक्षा मुझे दी है, अब मुझे विचार दिखना बंद हो गए। लेकिन ये वो स्वयं सोचे तो, अगर हम उस पर थोपें कि तुझे रक्षा दिलवा के आए हैं, तू ठीक हो रहा है, अगर वो स्वयं नहीं सोचेगा तो वो ठीक नहीं होगा। आप क्रिएटिव और पॉजिटिव एनर्जी उस बंदे के लिए क्रिएट कर सकते हो। तो इसका ये लॉजिक है। अच्छा, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन था आपसे। जैसे बालाजी का नाम सुना होगा आपने। बिल्कुल। बालाजी में लोग जाते हैं, वहाँ पर देखा होगा जो भूत होते हैं उनके पास में एकदम पत्थर उठा के फेंक रहा है, कोई चेन हिला रहा है। तो वहाँ पर इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी जो होती है या नहीं, मैं तो मानता हूँ वो भूत ही होते हैं, जो जिनके पास, जिनके ऊपर भूत होता है वही जाते हैं और पत्थर वत्थर फेंकते हैं। वो सब चीज़ें क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, तुमने अच्छा प्रश्न किया है कि भूतों का अगर साया देखना हो और नेगेटिव थॉट्स का साया देखना हो तो बालाजी इज़ द बेस्ट प्लेस।
आप वहाँ पे जाके भूतों को मतलब नेगेटिव एनर्जीज को देख सकते हो, बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या है ना, आपने तो अभी एक जगह का नाम लिया बालाजी, जी जो कि नेगेटिविटी और घोस्ट और इस जिन इन सब के लिए फेमस है। वहाँ पे लोग जाते हैं। श्री हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है, भव्य मंदिर है। जी वहाँ पर अपनी श्रद्धा से लोग ये सोच के कि हमारी नेगेटिविटी और हमारे भूत और इन सब से हमें कुछ राहत मिलेगी, ऐसी जिज्ञासा लेके लोग वहाँ पे जाते हैं। तो ये तो आपने एक जगह का नाम लिया, ठीक है। बिल्कुल। अब मैं यहीं पर एक दूसरी जगह का नाम लूँ। जैसे अगर आप पुणे में जाओ और वहाँ पर रजनीश जी जो ओशो हैं, ओशो जी आपने सुने हो शायद, हाँ सुना है। ठीक है। उनका भी एक मेडिटेशन सेंटर है, ठीक है। उस मेडिटेशन सेंटर में ऐसे एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं। मैंने एक नाम लिया रजनीश ओशो, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेशन सेंटर चला रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर आप देखो, वहाँ पर भी लोग हैं, वहाँ पर भी भीड़ है, लेकिन वहाँ पर जो एक तरह की एनर्जी है, एकदम अपोजिट एनर्जी लाइक अ बालाजी, है ना। जी वहां पर लोग जा रहे हैं, वहां पर पत्थर उठा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, भूतों जैसा रिएक्ट कर रहे हैं। कोई ऐसे 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 सर हिला रही हैं औरतें, जी कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसी एक्टिविटी वहां पे लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई जाता है, ठीक है, मेडिटेशन सेंटर में या कहीं भी मेडिटेशन वाले ध्यान वाली जगह पर, तो यहाँ पर लोग परमात्मा में ध्यान है, वो उसमें लीन है। जैसा मैंने आपसे बोला कि ये दो जगह अलग अलग जगह हैं, एक बालाजी और एक मेडिटेशन सेंटर, जी राइट। तो मैंने ये आपको इसलिए बोला कि बालाजी में जब लोग जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर नेगेटिविटी को दूर करने जाते हैं, जैसा बोला जाता है कि भूत और प्रेत और इनके साया से बच सकें। एक दूसरा ही सेंटर है जहाँ पर लोग ध्यान करने जाते हैं, मेडिटेशन करने जाते हैं, परमात्मा को जानने जाते हैं, अपने आप को जानने जाते हैं, ठीक है। अगर मैं दोनों बंदों को स्वैप कर दूं, यहाँ के बंदे को बालाजी भेज दूं और बालाजी के बंदे को यहाँ भेज दूं, जी ठीक है, तो आपको एक अलग चीज देखने को मिल सकती है, ठीक है। कि इस बंदे का रिएक्शन जो बालाजी में था, जो बालाजी जाने वाला था, वो चला गया मेडिटेशन सेंटर ध्यान वाली जगह, इसका सब कुछ चेंज हो गया। वहां पर जैसे ये करता है एक्टिविटी, वो अब यहाँ पर कुछ और ही कर रहा है, ठीक है। शांत भी होना शुरू कर दिया है उसने, अपने आप को संभालना भी शुरू कर दिया है। कोई एक्टिविटी पैरानॉर्मल जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो एक्टिविटी करना बंद कर दिया है, अच्छे से वो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इसके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स थे, नेगेटिव चीजें थी, वो उनको उन्होंने एक नई डायरेक्शन ले ली, जी ध्यान की डायरेक्शन, ठीक है, शांति की डायरेक्शन। हम्म, तो वो ऑटोमेटिक उपचार उसका हो गया। अब एक जो दूसरा बंदा मैंने स्वैप किया था कि ध्यान और मेडिटेशन करने वाले बंदे को बालाजी भेज दो, तो वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। वहां पर जितनी पॉजिटिविटी खोज सकता है वो खोजेगा। वो जी बालाजी के मंदिर में श्री हनुमान जी की तस्वीर के सामने हनुमान जी देखेगा, जी ठीक है। वो अलग होगा, वो ऐसे पत्थर नहीं उठा रहा होगा, ठीक है, या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा जिससे लोग डर रहे हो, ठीक है। अब बात क्या है, आपने दूसरा प्रश्न किया था कि एक इंसान पत्थर उठा लेता है, ठीक है, या ऐसा क्या होता है जब उसमें नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, तो वो उसमें इतनी ताकत, इतना बल कहाँ से आ जाता है कि वो एक पत्थर उठा के बिल्कुल और कुछ लोगों को भी फेंक देता है, सांकरों से बांध देते हैं, फिर उनको भी तोड़ने में और ऐसे कर रहा होता है। इतना बल कहाँ से आता है उस बंदे में? तो इस बल की कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो इसके लिए थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। क्या होता है ना, हर व्यक्ति के अंदर, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी, किसी और पर्सन के अंदर भी और अपनी जनता के अंदर भी बहुत बल है, बहुत शक्ति है, ठीक है। अब वो कैसे होती है? जैसे आपके 1000 विचार हैं और उन सारे विचारों को हटा के अगर एक ही डायरेक्शन मिल जाए, एक ही जगह चलना शुरू कर दें, तो आपकी एनर्जी जो तितर बितर हो रही है विचारों को लेके, इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, वो एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगी। आपकी एनर्जी की पावर बढ़ जाएगी,
जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, उस समय आप देखो कि आपकी एनर्जी का लेवल क्या होता है, राइट। आपकी एनर्जी आप पाते हो कि मैं एक नॉर्मल जब था, जब मुझे गुस्सा नहीं था, नॉर्मल था, उस टाइम आपके अंदर जो एनर्जी थी बहुत ही नॉर्मल थी, लेकिन जैसे गुस्सा आया, हो सकता है आप दो चार आदमियों को उठा के भी फेंक दो, बिल्कुल। हो सकता है कोई बजरीली पदार्थ लो, कोई भी ऑब्जेक्ट लो और उसको उठा लो और फेंक दो। बिल्कुल। नॉर्मल अगर मैं बोलूं आपको बिना गुस्से के, तो आप नहीं कर पाओगे वो नहीं। काम। वहां पर क्या हुआ कि आपकी सारी एनर्जी एक जगह आई और उसने एक साथ फोर्स किया किसी ऑब्जेक्ट को। जी। और आध्यात्म का, ज्ञान का सबसे बड़ा सूत्र यही है, एनर्जी। परमात्मा से मिलने के लिए या आत्मा को जानने के लिए आपको अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठी करके, जैसे वो बालाजी में एक बंदा पत्थर उठाने में लगा रहा है, वैसे अगर आप ध्यान में पूरी एनर्जी को लगा दो, तो वो एनर्जी उतना ही काम करेगी जितना वहां कर रही थी। जी। उस परमात्मा को प्राप्त करने में, अपनी आत्मा को प्राप्त करने में आप वही एनर्जी का अनुभव करोगे, उतनी एनर्जी आपको एक ही डायरेक्शन में लगाओगे, तो आप ध्यान को जल्दी पालोगे। मेरा कहने का मतलब ये है, परमात्मा को जल्दी प्राप्त कर सकते हो। जी। तो इसका लॉजिक, इसका सूत्र सिर्फ इतना सा है कि जो उनमें बल आता है या जो उनमें ताकत आती है, वो कहीं बाहर से नहीं आती है, वो उनके स्वयं में है, वो एक व्यक्ति में है, ठीक है। जितनी वो अपनी कैपेबिलिटी से अपनी ऊर्जा को बाहर फेंक सकता है पूरी इकट्ठी करके, वो उसकी एक ऊर्जा उतना ही सामने वाले ऑब्जेक्ट के लिए फोर्सफुली काम करती है जितनी ऊर्जा से उसने उसको इकट्ठा किया है। अच्छा। तो सिंपल सी कहानी है कि अपनी सारी एनर्जी अगर आपको एक जगह लगा दो, तो आप कोई भी काम कर सकते हो, आप अनएक्सपेक्टेड काम कर सकते हो। जी बिल्कुल। राइट। Yes. तो बालाजी में सिर्फ इतनी सी बात है कि वहाँ पर जो लोग जाते हैं, ठीक है, या जो भी नेगेटिविटी और भूत जैसी चीज़ों को लेके जाते हैं, ज़्यादातर मैं आपको बताऊं, 90% लोग ना आप वहाँ से देहात साइड के पाओगे। बिल्कुल। सिटी के लोगों को कम पाओगे बालाजी में। वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को पाओगे तो वो देहाती लोग होंगे, अशिक्षित लोग होंगे, ठीक है, थोड़ी सी एजुकेशन की कमी वाले लोग होंगे, ठीक है, कुछ मतलब ऐसे लोग जिनकी विचारधारा बहुत सीमित है, छोटी सी है, छोटी जगह से आए हुए लोग हैं। तो क्या होता है कि उनको, जैसे अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, देहाती टाइप लोग जो बाहर से आए हैं, मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करता हूं, मैं किसी शहर में पैदा नहीं हुआ, लेकिन ये निर्भर करता है कि आप अपने आप को कैसे विचारों में ढालें, अपने आप को कितना जान पाए, कितनी बुक्स पढ़ी, पुस्तकें पढ़ी, अच्छे विचार सुने, कितने अच्छी चीज़ों में आप ढले, उस हिसाब से आप विकसित होते हो, ठीक है। तो एक देहाती आदमी ने बहुत अच्छे चमत्कारिक काम भी किए हैं और एक देहाती आदमी ने भूत भी पैदा किए हैं। बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है। अब मैंने ये देहाती से इसलिए कनेक्टेड किया क्योंकि क्या होता है, एक बात मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आपके पास कितना टाइम है इस बातों को सोचने के लिए कि भूत है, नहीं है, ये है, वो है? क्यों? क्योंकि आप अगर सिटी में रह रहे हो तो आपको सुबह उठ के जॉब जाना है, थक हार के आओगे, सो जाओगे, फिर सुबह जॉब जाओगे, फिर थक हारोगे, फिर सो जाओगे, ठीक है। आपका रूटीन ही यही है, आपके पास समय है ही नहीं इन सब चीज़ों पर सोचने के लिए, आपके विचार इस डायरेक्शन में काम कर रहे ही नहीं। अगर कर भी रहे हैं, दो चार लोगों से सुन भी लिया, तो आप नेगलेक्ट कर देते हो क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलता कि उसको मैं डीप में एनालिसिस करूं या सोचूं। राइट। लेकिन देहाती लोगों के पास एक्चुअली क्या होता है, उनका दिमाग खाली होता है। खाली मतलब कि उनमें वो विचारधारा नहीं होती और उनके पास काम के साधन नहीं है, अपने आप को बिजी रखने के कम साधन है। और ज़्यादातर लेडीज़ों के पास, फीमेल्स के पास, जनरली जो मेल्स होते हैं देहात साइड में भी बहुत स्ट्रांग होते हैं,
यस। भूत भी खड़ा हो जाए तो वो लड़ने को खड़े हो जाएं, कौन है भूत, तू कहाँ से आया है, आपने देखा होगा, वो लड़ जाएंगे उससे। क्यों? क्योंकि लेडीजें जो होती हैं गांव में काम करने की प्रथा नहीं है कि वो जॉब करने जा रही हैं या वो कहीं जॉब करेंगी, वहां पर ऐसी प्रथा नहीं है, वहां पर कोई जॉब नहीं करती लेडीजें। बिल्कुल। 90% लेडीजें घर में काम करती हैं, उसके बाद काम करने के बाद 4 लेडीजें इकट्ठी होती हैं, चर्चा करती हैं, और चर्चे में ही फिर भूत भूत रिएक्ट करती हैं, और फिर वो भूत की कहानी शुरू हो जाती है, और फिर वो घर में भूत क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल। तो बालाजी में जो जाने वाले लोग हैं या ज़्यादातर हैं, वो 90% लोग और 95% मान लो देहाती साइट और अनशिक्षित लोग हैं। मैं ऐसा, इससे मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं उनको गलत बोल रहा हूँ कि अशिक्षित लोग हैं, वो शिक्षित हो सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने आप को शिक्षित करना चाहें तो। अब यही होता है ना कि जैसे आप थोड़ा कम पढ़े लिखे हो, आप एक पर्सन से मिले, ठीक है, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है या थोड़ा बहुत तंत्र विद्या पढ़ लिया है, ठीक है, आप उससे मिले, उसने बोला कि तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा चल रहा है, तुम ये इलाज करो, तुम बालाजी चले जाओ, वहाँ प्रसाद चढ़ा के आओ या वहाँ ये करके आओ, तुम्हारी सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, ये मैं ताबीज़ दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। आपने लिया, क्या हुआ? क्योंकि आपका माइंड, आपके विचार थे ही नहीं उस इंसान के विचारों को क्रॉस करने के लिए या सोच पाने, आप उसने बोला, आपने मान लिया। इस टाइप के व्यक्ति को मैं अशिक्षित व्यक्ति बोलता हूं। चाहे वो कितना भी बड़ा एजुकेटेड हो, अगर वो अपनी बुद्धि से, अगर अपनी बुद्धि अपने विवेक से किसी चीज को तर्क वितर्क नहीं कर पा रहा है, तो वो अशिक्षित पर्सन है, चाहे कितना भी पढ़ ले। बिल्कुल। ठीक है, तो बाहों में नहीं बहना है। हमारे पास भगवान ने, परमात्मा ने अच्छी बुद्धि दी है, अच्छा विवेक दिया है, उनकी कृपा से हमें बहुत ज्ञान पहले से भी मिला हुआ है। हमें बस अपने आप को जानना है, अपने विचारों को जानना है, अच्छी चीज़ों को जानना है, अच्छे लोगों को जानना है। ऑटोमेटिक आप पाओगे कि बालाजी, जैसे आपने एक जगह बताई, धीरे धीरे मतलब लोग वहाँ पे जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को जब बुद्धिमत्ता हो जाएगी तो। इससे मैं ये नहीं कहता कि श्री हनुमान जी के लिए मैं कुछ बोल रहा हूँ कि वहाँ मत जाओ या वहाँ क्यों जा रहे हो। मेरा ये टॉपिक अलग है, क्योंकि मैं स्वयं श्री हनुमान जी का पूजा करता हूँ, तो मेरे को उनसे नहीं बोल रहा, मैं लोगों की विचारधारा से बोल रहा हूँ। जो नेगेटिविटी है, एग्जैक्टली, उसके खिलाफ मैं सिर्फ उसके लिए बोल रहा हूँ। अच्छे विचार लेके जाओ, तुम बीमार नहीं हो, ना तुम्हें कोई भूत है, ना तुम्हें कोई प्रेत सता रहा है, बढ़िया विचार से जाओ, श्री हनुमान जी के दर्शन करो, बालाजी के दर्शन करो, और अपने घर आओ अच्छी पॉजिटिविटी लेकर। आप नेगेटिविटी के लिए वहां जाओगे और कुछ इलाज के लिए जाओगे, तो बस वही है कि एक धंधे की तरह काम करता है फिर वो चीज। तो आपका अभी इसको लेके कोई प्रश्न? नहीं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, और होपफुली आपने सारे क्वेश्चनों का सही तरीके से जवाब भी दिया, मैं सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू। और हो सकता है जनता भी सेटिस्फाइड होगी। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपने क्वेश्चनों का मतलब एंड करता हूँ। बिल्कुल, और मैं सारे अपनी पब्लिक से, सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे शब्दों में या मेरे किसी भी ऐसे विचार में आपको लगा हो कि कुछ मतलब गलत है या कोई शब्द सही नहीं है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ध्यान से ज़रा सोचना, और कभी फुर्सत में बैठ के ये इस चीज़ पर विचार करना कि क्या सच में भूत होते हैं, तो आप पाओगे कि भूत होते नहीं। जैसा मैंने श्री भगवत गीता के एक एग्जाम्पल से अध्याय 2 श्लोक 22 से बताया कि आत्मा बिना शरीर के रह ही नहीं सकती, उसी प्रकार जब आत्मा रह ही नहीं सकती तो बिना शरीर के तो भूत कैसे बनेगी। और भी जो मैंने एक दूसरा बड़ा एग्जाम्पल दिया था नॉनवेज खाने वाले लोगों का, जिनको हम मारते हैं, जिनको हम काटते हैं, तो उससे भी ज़रा विचार करके देखना, वो भी आत्मा है, वो भी भूत बन सकती हैं, और अगर ऐसा हो गया तो आपका जीना दुर्लभ हो जाएगा। तो एक लॉजिकल वे में इस चीज़ को सोचो, अच्छे विचारों से सोचो, अपने स्वयं के ज्ञान से सोचो, तो आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। थोड़ा अपना ध्यान करके सोचो और चीज़ों को थोड़ा सीरियस वे में लेना सोचो।
बाकी अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो या कुछ मैंने गलत शब्द यूज किए हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर आप लोगों का फिर भी कोई प्रश्न हो जो हमारे कन्वर्सेशन से बाहर है, हम उत्तर नहीं दे पाए या उन्होंने मुझसे प्रश्न नहीं किया या मेरे दिमाग में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स पड़ा है, आप वहाँ पे जाके अपना प्रश्न डालिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक सही उत्तर दे पाऊँ। आज के लिए इतना ही। सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया हमको सुनने के लिए और हमारे विचारों को इतना शांतिपूर्वक सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। एंड मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब लोगों के प्रश्नों को जिस तरीके से पूछा और लोगों के प्रश्नों को लगभग 90% लोगों के दिमाग में यही सब चल रहा होता है, इसी टाइप के प्रश्न होते हैं। तो आपने पूरी मदद की है सबकी, जनता की और मेरी भी। मेरी इसलिए क्योंकि शायद आपके कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनके बारे में मैं भी नहीं जानता था, लेकिन मैंने भी वो डीप डाइव करके अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से जितना आपको दे पाया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।